हेलो फ्रेंड्स, दिस इज उपासना फ्रॉम अवेकनिंग इन लाइफ। आज का टॉपिक है स्पिरिचुअल अवेकनिंग क्या है। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि अभी के टाइम पर बहुत सारे लोग अवेयरनेस को बढ़ाना चाह रहे हैं। जो भी स्पिरिचुअलिटी में है ये चीज़ें जानते हैं कि जो हमारी अर्थ है वो अपना कॉन्शियसनेस शिफ्ट करने वाली है और आप सभी को 3D से 5D तक पहुंचना ही होगा फॉर योर ओन बेनिफिट। इसीलिए अवेयरनेस बहुत ज़्यादा बढ़ा दी गई है, टाइम बहुत कम है। तो हम सब जानेंगे कि ये स्पिरिचुअल अवेकनिंग है क्या। अवेकनिंग मतलब है जागना, अवेकन होना। और स्पिरिचुअलिटी, अब स्पिरिचुअल में अवेकन कैसे होना है, बहुत ही सिंपल है बट इतना आसान नहीं है। स्पिरिचुअल अवेकनिंग तब शुरू होती है जब इंसान एक कदम पीछे लेता है अपनी लाइफ में और फिर धीरे धीरे उस पर अवेयरनेस लेकर आता है कि मेरी लाइफ में हो क्या रहा है, कैसे चल रहा है, क्या चल रहा है, मैं कैसा हूँ, सब चीज़ें ऐसी क्यों हैं मेरे साथ मेरी लाइफ में। हर एक स्टेप को वो अवेयरनेस के साथ देखना स्टार्ट करता है और धीरे धीरे जब ये अवेयरनेस बढ़ने लगती है फिर एक टाइम आता है, एक लेवल आता है जहाँ पर वी कैन से दैट वो स्टेट जो है वो निर्वाणा स्टेट है या एनलाइटनमेंट स्टेट है या ब्लिस स्टेट है, आप जो भी उसको नेम दीजिए। स्पिरिचुअल अवेकनिंग इन्वॉल्व करता है रिकॉग्निशन को, जहाँ पर बंदा अपनी फीलिंग्स को, अपने सेंसेस को और अपने बिलीव्स को खुद से बड़ा देखता है, खुद के आगे भी देखता है, मतलब मुझसे भी बड़ी कुछ चीज़ है, उसकी अवेयरनेस उसे आने लगती है। हम सिर्फ एक ह्यूमन नहीं है जो हमारे सेंसेस से एक्सपीरियंस करते हैं चीज़ों को, बल्कि हम और भी कुछ हैं, उससे भी ज़्यादा हैं, और भी चीज़ें इस यूनिवर्स में वर्क कर रही हैं। हम उसके लिए अवेयरनेस लाना शुरू कर देते हैं और हम ये बात समझना शुरू कर देते हैं कि हम भी एक पार्ट है कॉस्मिक के और इस पूरे यूनिवर्स के, जो कि बहुत बड़ा है। सो हम आगे देखते हैं कॉजेज ऑफ स्पिरिचुअल अवेकनिंग। स्पिरिचुअल अवेकनिंग क्यों होती है? कोई भी चीज़ें लाइफ में कोइंसिडेंस नहीं है, उसके पीछे कोई ना कोई यूनिवर्सल रीज़न होता है। फॉर एग्जाम्पल अभी जो स्पिरिचुअल अवेकनिंग है वो आ सकती है किसी न किसी ट्रिगर से, चाहे वो ट्रिगर उसके लिए बहुत बड़ा हो, जो भले ही कंप्लीटली मुंडाने हो उसके लिए, यानी बिल्कुल भी अननोन हो कि ये स्पिरिचुअल अवेकनिंग में जाने वाला है, या फिर वो लाइफ को अल्टर करने वाला होता है, या फिर बहुत सारी चीज़ें वो समझता है, जानता है स्पिरिचुअल लाइफ के बारे में। अब वो अपनी लाइफ को न्यू वे से प्रोसेस करने वाला होता है आगे। तो सबसे पहला जो साइन है जब आप स्पिरिचुअल अवेकनिंग में आते हैं, आप अपने आप को डिस्कनेक्टेड फील करते हैं। पहले आपको प्रोसेस बिल्कुल भी समझ में नहीं आता, ये मेरे साथ क्या हो रहा है, कंप्लीटली लॉस्ट फीलिंग, मतलब ये हो क्या रहा है, ये स्पिरिचुअल चीज़ें क्या हैं और क्यों मुझे दिखाई दे रही हैं, या क्यों, मतलब मैं क्यों सुन रही हूँ, मतलब आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं, लॉस्ट फील करते हैं अपने आप को बहुत सारी चीज़ों से, जिसमें पहले आपको बहुत मज़ा आता था, अब आप उससे थोड़ी डिस्कनेक्ट हो चुके हैं। सेकेंड है, इसमें आप अपने बिलीफ सिस्टम को चेक करते हैं कि जिस चीज़ को मैं मानता आया हूँ या मानती आई हूँ, क्या वो सच में उसी तरीके से वर्क करती हैं, और आप कुछ न्यू चीज़ों को अडॉप्ट करना स्टार्ट कर देते हो स्पिरिचुअल लाइफ में। थर्ड पॉइंट है, आपके जो ड्रीम्स है वो भी थोड़े विविड ही होंगे, आपको जागने पर भी थोड़ा लोनलीनेस फील हो रही है या अजीब सी डिस्कनेक्टेड फीलिंग हो रही है, और जब आप ड्रीमिंग स्टेट में हैं तभी भी आपको अजीबोगरीब ड्रीम्स आ रहे हैं। फोर्थ पॉइंट है, आप सिंक्रोनिसिटीज़ और डेजा वू को बार बार एक्सपीरियंस करेंगे। जैसे कि आपने अभी किसी बंदे के बारे में रैंडमली सोचा और आपका बहुत मन किया कि मैं उससे जाके मिलूं और बात करूं,
और डेजा वू जैसे जो एक्सपीरियंस हम पहले कर चुके हैं वाली फीलिंग आपको बहुत बार आनी शुरू हो जाती है। एंजल नंबर्स आपको बार बार दिखने शुरू हो जाते हैं। नंबर 5th पॉइंट है कि आपके जो रिलेशनशिप्स है वो शिफ्ट होने स्टार्ट हो जाते हैं। जिन लोगों के साथ आपका पहले बहुत उठना बैठना हुआ करता था, धीरे धीरे वो डिस्कनेक्ट हो चुके हैं और कुछ अभी भी हैं, कुछ नए बने हैं। आपके रिलेशनशिप्स में शिफ्टिंग स्टार्ट हो चुकी है। 6th पॉइंट है आप बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव हो जाते हैं। बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव हो जाते हैं मतलब बहुत ज़्यादा इंट्यूशन आप में आने लगता है। दो वो इंट्यूशन पहले से आपके अंदर होता है लेकिन आपके ईगो के अंदर दबा होता है। अब जैसे जैसे आप अवेकनिंग की तरफ आते हैं तो आपका ईगो हटना शुरू हो जाता है और आप अपने आप से ट्रू सेल्फ से ट्यून होने लग जाते हैं। जब आप अपने ट्रू सेल्फ के साथ ट्यून होने लग जाते हैं तब आपका इंट्यूशन पावर जो है वो बढ़ने लग जाता है। नंबर 7 है आप बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो जाते हैं। आप इन ऑथेंटिसिटी को और मैनिपुलेशन की तरफ तो ज़्यादा ही सेंसिटिव हो जाते हैं। आप उनको सेंस करने लग जाते हो कि जब कोई चीज़ ऑथेंटिक नहीं है आपके लिए वो चीज़ों को अपने आसपास रखना भी हार्ड हो जाता है। नंबर 8 पॉइंट है आपको सर्विस करने की इच्छा होती है। आप ये समझने लग जाते हैं, रियलाइज़ कर लेते हैं कि जो भी लिविंग थिंग है वो सब वर्दी है और इक्वल है और इसीलिए उनके प्रति आपका सर्विस आप ज़्यादा देने लग जाते हैं। नंबर 9th पॉइंट है आपके टीचर्स आपको फाइंड कर लेते हैं। आपके जो भी स्पिरिचुअल टीचर होंगे वो आपसे कनेक्ट कर ही लेंगे क्योंकि जब स्पिरिचुअल अवेकनिंग होने वाली होती है तो किसी न किसी रूप से आपको गाइडेंस प्रोवाइड करने, आपकी हेल्प करने, चाहे वो ज़रूरी नहीं कि कोई लिटरेट टीचर हो बट वो स्पिरिचुअल टीचर ज़रूर होते हैं। वो एक स्ट्रेंजर के फॉर्म में आ सकते हैं, एज ए न्यू फ्रेंड बन के आ सकते हैं या फिर कोई पब्लिक फिगर हो सकते हैं जिनके थॉट्स आपके माइंड से कनेक्ट हो जाते हैं, जो वो कहते हैं वो आप समझने लग जाते हैं। 10th पॉइंट है आपको बहुत ज़्यादा लोनली फीलिंग होती है। एनलाइटनमेंट इतना ईजी नहीं है बट जब वो होने लगता है आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में आने लग जाती हैं और उसी वक्त आपको थोड़ा सा लोनली फीलिंग भी होती है बिकॉज हर एक अपने अलग वाइब्रेशन में चल रहा होता है। 11th पॉइंट है आप अपने आप को नेचर से कनेक्टेड ज़रूर फील कर सकते हैं। आपका मन करेगा कि मैं नेचर में जाके बैठूं, नेचर से कनेक्ट करूं, पहाड़ों में जाऊं या फिर प्लांट्स के साथ सराउंडेड रहूं या मैं वाटर बीचेस में एक थोड़ा टाइम बिता कर आऊं। 12th पॉइंट है सडन चेंजेस इन योर रूटीन एंड हैबिट्स। जो आपकी लाइफस्टाइल थी उसमें आपको सडनली एक चेंज फील होगा। फॉर एग्जांपल आपको जैसे कॉफ़ी बहुत पसंद थी और आपने सडनली पीनी छोड़ दी और आपको एक न्यू हैबिट में आ गए हो, एग्जांपल दे रही हो ऐसे। 13 पॉइंट है आपका देखने का नज़रिया वर्ल्ड में बिल्कुल चेंज हो जाएगा। जैसे आप पहले देखा करते थे, समझा करते थे, अब आपको थोड़ा डिफरेंस और एक अलग व्यू दिखाई देने लग जाता है। 14th पॉइंट है इंक्रीज्ड एम्पैथी। आपको बहुत सारे लिविंग थिंग के लिए एम्पैथिक फीलिंग होना स्टार्ट हो जाता है, भले वो एनिमल्स हो, प्लांट्स हो, ह्यूमन हो, एनीवन, बर्ड्स, एनीवन। 15th पॉइंट है आपको न्यू क्यूरोसिटीज़ डेवलप होनी स्टार्ट हो जाएंगी। आप बहुत सारे क्वेश्चनिंग आपके माइंड में आने लग जाएगा, ऐसा क्यों, वैसा क्यों, बहुत ज़्यादा क्यूरियस होने लग जाएंगे। तो अब हम देखते हैं कि प्रोसेस ऑफ स्पिरिचुअल अवेकनिंग और उसके स्टेजेस क्या क्या हैं। सबसे पहला है स्पिरिचुअल अवेकनिंग, जिसमें आप लॉस्ट, कंफ्यूज्ड, डाउन ऐसे फील करना स्टार्ट करोगे। डार्क नाइट ऑफ द सोल इज द सेकेंड वन। इसका मतलब क्या है कि आप इतने सारे जो बर्थ आपने लिए हैं और आपने खुद के ऊपर जो भी, फॉर एग्जाम्पल आपने खुद के ऊपर जितने भी दाग लगाए हैं वो धीरे धीरे वैनिश होने वाले हैं। तो उनको एक्सपीरियंस करके उनको बाहर निकालना है तो वो थोड़ा पेनफुल होता है, चैलेंजिंग होता है, बट देन एक बार आपने अगर हिट बटन उसको दबा दिया फिर आप कभी भी नीचे नहीं गिरेंगे।
You will always rock up forever. थर्ड स्टेज है द स्पॉन्ज. कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपने डार्क नाइट ऑफ द सोल को पार कर लिया है और नाउ आप जो हो वो न्यू लाइफ को क्रिएट करने वाले हैं. न्यू हॉबीज, न्यू रिलेशनशिप्स, न्यू लाइफ पाथ. आप रेडी हैं? फोर्थ स्टेज है सतोरु सेल्फ. इसमें आप ना कि अपने आप को देख लेते हैं बट आप अपने साथ बहुत ज़्यादा ट्यून में हो जाते हैं और फिर आप उसे ऑनर भी करते हैं, रिस्पेक्ट भी करते हैं, अपने आप को लव भी करते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं. इस स्टेज में आप अपने गिफ्ट्स, स्किल्स और टैलेंट्स को भी समझने लग जाते हैं और उसे और ज़्यादा ग्रूम करना स्टार्ट कर देते हैं. फिफ्थ स्टेज है सोल सेशन. इसमें सोल जो है वो ग्रो करती है और हील करती है. ये थोड़ा टाइम ले सकती है क्योंकि हीलिंग भी है और ग्रोइंग भी है और एक्चुअली में ये आपके पूरे लाइफ को एक स्ट्रक्चर देती है. आप खुद अपने लाइफ को एक स्ट्रक्चर देना स्टार्ट कर देते हैं. सिक्स्थ पॉइंट है सरेंडर. ये समय आने तक आप खुद अपने आप को अच्छी तरीके से समझ जाते हैं, आप क्या हैं और आप अपनी लाइफस्टाइल भी पूरी तरीके से चेंज कर लेते हैं. अब आप पूरा अपने आप को सरेंडर कर देते हैं. सरेंडर का मतलब है आप बाकी सब चीज़ों को रिलीज़ कर देते हैं जो भी हैवी होती हैं, जो भी हैवी फीलिंग्स को कंटेन करती है, हैवी बिलीव्स हो, उन सब को आप रिलीज़ करना स्टार्ट कर देते हैं और आप सरेंडर कर देते हैं गॉड की तरफ. सेवेंथ पॉइंट है अवेयरनेस एंड सर्विस. एंड फाइनली आपकी पूरी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो चुकी है. आप पूरी तरीके से अवेयर हो चुके हैं और अब आपका मन करता है कि मैं सर्विस करूं और दूसरों की हेल्प करूं. सो फ्रेंड्स, ये था सब कुछ स्पिरिचुअल अवेकनिंग के बारे में इन शॉर्ट में. और नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि ओल्ड सोल, न्यू सोल क्या होता है, कैसे वर्क करता है सिस्टम. और स्टे कनेक्टेड. होप मेरा ये वीडियो कुछ हेल्प आया हो आप सभी के. प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर टू योर friends. Thank you so much. Namaste.